नमस्ते वीवर्स। हैंडी हिंदी में अर्चना एक नए विषय के साथ आपका स्वागत करती है और आज का विषय आपका जाना पहचाना है, जो कि आपके जो प्रतियोगिताएं होती है उनमें आपको सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। वह होता है पर्यायवाची शब्द। उसको हम समानार्थी शब्द के नाम से भी जानते हैं। लेकिन मेरे चैनल को देखने से पहले, अगर आपको ये चैनल मेरा पसंद आ रहा है, मैंने इसके पहले बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, आपने देखने हैं। और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर आप मुझे व्यूज और आपके कमेंट्स में मेरे तक आएंगे तो मेरे ये वीडियो को, हैंडी हिंदी को, आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और ये नए नए विषय का लुत्फ लेना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का विषय जो है पर्यायवाची शब्द या तो फिर समानार्थी शब्द। ठीक है, अभी हम घर में बहुत सारे लोग रहते हैं। घर में रहते हैं तो हर एक व्यक्ति का एक नाम होता है, एक नाम होता है और एक निकनेम भी होता है। जैसे कि आपको पता है कि हम पाठशाला में जाते हैं तो पाठशाला में अलग नाम होता है और घर में अलग नाम होता है। बहुत सारे, आप जितने भी व्यूवर्स यहाँ पे देखे उसमें से 50% लोग ऐसे होंगे कि उनके घर पे नाम अलग है और पाठशाला में नाम उनके अलग है ना। ठीक है, जैसे कि राजू है, यह राजू अगर नाम उसका पाठशाला में डाला है तो उसको हम घर पे निकनेम पे उसको बंटी, चिंटू या तो फिर अलग किसी नाम से प्यार से हम उसको बोलते हैं, है ना। व्यक्ति एक ही है लेकिन उसके नाम अलग है। जैसे ही घर वालों को पता चलता है चिंटू बाहर गया है तो उनको पता है राजू बाहर गया है। हम बाहर वाले हैं, हमको पता नहीं रहता कि राजू है या चिंटू है, हमको सिर्फ एक ही नाम पता है जो पाठशाला में होता है, राजू। राजू बाहर गया है। अगर उन व्यक्तियों ने कहा कि आपने चिंटू को देखा क्या, तो हम वहां पे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चिंटू है कौन जिसको हमने देखा ही नहीं है। लेकिन चिंटू भी एक ही है और राजू भी एक ही है ना। तो जो अभी वैसे ही शब्द हमको भी देखने हैं जो समानार्थी प्रतीत होते हैं, पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द, उनका दोनों का अर्थ एक ही है। परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं, जो भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उनमें यह सवाल जानबूझकर पूछा ही जाता है। ये 2 मार्क के लिए आते ही है। ठीक है, तो ऐसे कुछ सवाल है, हम लेंगे, उनकी थोड़ी सी तैयारी इसमें ले लेंगे। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द यानी कि उसका अर्थ क्या होता है, प्रायः यह होते हैं एक जैसे, हमेशा एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, एक जैसे मतलब अभी अगर अगर मैंने एक उदाहरण ले लिया है यहाँ पे, कमल और जलज। कमल का अर्थ क्या है और जलज का अर्थ क्या है। कमल एक फूल का नाम है जो पानी में आता है, जलज एक कमल को ही कहते हैं, है ना। ये कमल का नाम भी जलज ही है, जलज का नाम भी कमल ही है। अगर हमने यह उसकी, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनके अगर हमने जगह बदली है, चरण कमल, चरण कमल हमने अगर यह शब्द लिखा है तो आपको इससे क्या पता चलता है, जिसके चरण कमलों जैसे मुलायम है, कमल के जैसे जिसके चरण मुलायम है वो भगवान है। वो कौन सी भगवान है, कौन सी देवता है, हाँ, सरस्वती, है ना। तो ऐसे शब्द होते हैं, तो इससे हमको यह पता चलता है कि चरण कमल वाली देवी शारदा है। अगर हमने यही शब्द अगर अलग तरीके से लिखा है, जैसे कि चरण और उसके आगे हमने लिखा है जलज, तो इसका सही जवाब जवाब आएगा क्या, चरण और जलज नहीं आएगा, उसका अर्थ हमको नहीं समझ में आएगा। तो ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं जिसका हमको अर्थ समझने में बहुत आसानी हो जाती है। तो आसान होने के लिए हमें अभी सीखना है हमारे पर्यायवाची शब्द, जिसे हम, जिसका अर्थ ऐसा हो जाता है कि प्रायः वह होते हैं एक जैसे, प्रायः होते हैं एक जैसे, हमेशा एक जैसे होते, कभी कभी उसकी जगह बदल जाती है। जैसे मैंने आपको अभी चरण कमल का एक उदाहरण दे दिया था। तो हमारा सबसे पहला उदाहरण है पहाड़। पहाड़ है तो अभी इससे पता चलना चाहिए कि पहाड़ किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पहाड़, तो सबसे आखिर वाले शब्द के ऊपर पहले आएंगे। भू का अर्थ क्या होता है, जमीन। भू का अर्थ होता है जमीन, घर, जमीन के ऊपर धरा हुआ कौन है, पहाड़। वो जमीन के ऊपर धरा हुआ है, वह होता है पहाड़। ठीक है, दूसरा शब्द है अचल। वो चल नहीं है, चल मतलब हिलता नहीं है, वो बिना हिलने वाला है, अचल है वो कौन है, पहाड़। वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है खुद के खुद, नहीं जाता, है ना। शैल, शैल पर्वत जो पता है आपको, शैल, ठीक है, यह हमारे पहाड़। आसान है समझना, बहुत आसान तरकीब है उसको समझने के लिए। पहाड़ का समानार्थी शब्द है अचल, शैल, भूदल। आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे ऐसे कुछ सवाल और उनमें जानबूझकर आपको शैल, शैलजा ऐसे शब्द आएंगे जो कि आपको शैल पर्वत, शैलजा, अभी
आपको जानबूझकर ऐसे सवाल आकर वो कंफ्यूज कर सकते हैं, तो उसमें सही जवाब आपको शैल लिखना है। ठीक है, दूसरा सवाल है हमारा ब्राह्मण। तो ब्राह्मण किसे कहते हैं? देखो अभी ब्राह्मण को समझना कितना आसान है। भूदेव, ऐसा कहा जाता है, पौराणिक कथा ऐसी है कि भगवान सारे जगह पर नहीं आ सकते, धरती पर जहां जहां भी हम लोग रहते हैं वहां पे हर जगह पर भगवान नहीं आते हैं। तो ऐसी कहावत है कि ब्राह्मण यह जाति को भेजा था ताकि ब्राह्मण जाति का अगर आप उनकी सेवा करोगे तो जैसे कि मेरी सेवा की है ऐसा उनका फल होगा, ऐसे मन में उनको ऐसी कहावत आई है। तो देखो ये ब्राह्मण, भूदेव, भूदेव जमीन के ऊपर का देव कौन है? भू का अर्थ होता है जमीन, जमीन के ऊपर के देव किसे कहा गया है? ब्राह्मण को कहा गया है। वैसे ही द्विज, द्विज यानी पहला कौन है? हमारा भगवान है, लेकिन उसको दूसरा स्थान दिया है इसलिए उसको द्विज कहा है। विप्र भी कहते हैं। आसान है, बहुत आसान है, समझ आ रहा है? मुझे पता है आपको समझ आ रहा होगा, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको सिखाया है। तीसरा है हमारा श्रुति। श्रुति का अर्थ क्या हो जाता है? अभी आप न्यूज देखते हो चैनल के ऊपर, बहुत सारी अलग अलग घटनाएं घट रही है। अभी 20वीं शताब्दी में हमारे बहुत सारी कुछ घटनाएं ऐसी घट रही है कि जो होनी नहीं चाहिए थी। तो ऐसे हमारी जो घटनाएं घटती है उसको हम क्या कहते हैं? वार्ता। और जो रिपोर्टर्स होते हैं हमारा, जहाँ पे जो भी घटना घट रही है प्रकृति में, तो वहाँ की बातचीत हमारे तक पहुंचाते हैं वो एक चैनल के जरिए, है ना, वो होती है बातचीत। उसका अर्थ क्या हो जाता है? श्रुति। श्रुति का अर्थ होता है कान, वार्ता और बातचीत। लेकिन इतना ध्यान रखना है, यह जो शब्द है यह सेंटेंस के अनुसार उसका अर्थ बदलता है। सेंटेंस अगर गलत आया है तो वहां पे कभी कभी नहीं बैठता है। ठीक है, मैं ये भी बताऊंगी कहाँ पे सेंटेंस गलत आ सकता है। तीसरा है हमारा शोभा। अगर हमारे घर में कोई त्योहार है या फिर भगवान का मंदिर में कोई त्योहार है, अगर कोई पूजा है, प्रार्थना करनी होगी, तो हम क्या करते हैं? हमारे घर को सजाते हैं, मंदिर को सजाते हैं। तो वहां पे आभा आती है, कांति आती है, वहां पे बहुत रोशनाई होती है, प्रभा होती है। हो गया ये आसान समझना? शोभा का समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द क्या है? आभा, कांति और प्रभा। ठीक है, उसके बाद है पार्वती। पार्वती किसे कहते हैं? शिव की अर्धांगिनी को पार्वती कहा जाता है ना। तो ये देखो शिव की अर्धांगिनी पार्वती है, इसलिए उसका समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है शिवा। ठीक है, दूसरा है रुद्राणी, उसने रौद्र रूप धारण किया था। एक कहावत मतलब ऐसी कहानी है कि पार्वती के पिता ने उनके पति को, महादेव को, एक यज्ञ में नहीं बुलाया था और ना बुलाने के कारण उनको, उन्होंने अपना रौद्र रूप वहां पे ले लिया था, इसीलिए उसको रुद्राणी के नाम से जाना जाता है, वो है पार्वती। और वह कभी कभी बहुत शांत रहती है, जैसे हमारे घर में माँ होती है, उमा के स्वरूप में होती है, वह कभी कभी बहुत शांत होती है ना। तो ये है पार्वती। दूसरा उसके बाद है अनुचर। हर एक काम को करने के लिए कोई एक एक व्यक्ति काफी नहीं होता है, उसको हाथ बटाने के लिए कुछ ना कुछ और दूसरे व्यक्ति की जरूरत होती है। तो वह जरूरत पूरे करने के लिए हमको एक व्यक्ति की जरूरत होती है, वह होते हैं नौकर होता है, सेवक होता है, दास होता है। ठीक है, तो उसको हम अनुचर कहते हैं। ठीक है, हमारे हमारे काम हम जैसे कर रहे हैं, हमारे जैसा वो अनुकरण कर रहा है, उसको हम अनुचर कहते हैं। ओके, दूसरा है गीदड़। उसके बाद का है गीदड़। गीदड़ यानी श्रृगाल, सियार, जम्बू के नाम से उसको जानते हैं हम। गीदड़ कौन है? ये पंछी का नाम है ना, ये पंछी का नाम है। जम्बू उसको भी कहते हैं, सियार भी कहते हैं, श्रृगाल भी कहते हैं। ठीक है, यह शिकार करता है, गिदड़ यह शिकार करता है, इसलिए उसको सियार के नाम से हम जानते हैं। आगे है गरुड़। गरुड़ कौन से भगवान का वाहन है? ये गरुड़, बोलिए कौन से भगवान का वाहन है? हरि, भगवान हरि का है ना, हरि विष्णु का है ना ये वाहन। तो ये है खग केतु। खग किसे कहते हैं? आकाश में जो भी पंछी उड़ते हैं उनको हम खग कहते हैं। और ये केतु, खग केतु किसे कहा गया है? गरुड़ को कहा गया है। खगेश, आकाश में विहार करने वाला खगेश है, यह कौन है? गरुड़ है। और यह हरि का वाहन भी है, इसको हम हरि के वाहन के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है, कठिन जा रहा है? नहीं जा रहा है ना कठिन? बहुत आसान है, मैंने बहुत आसान तरीके से आपको सिखाया है। और ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है वो आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। ठीक है, आगे का हम देखेंगे दांत। देखो हमारे शरीर के हर एक पार्ट को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, वैसे ही हमारा ये दांत शब्द है। दांत को हम दंत, यह शब्द पता है हमको, द्विज नहीं पता है, और दशम यह शब्द हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं? दांत है, दंत है,
ठीक है। एक द्विज और दशन, यह शब्द हम ज्यादा तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन एग्जाम में आप अगर कॉम्पिटिटिव कोई एग्जाम दे रहे हो प्रतियोगिताओं में, ऐसे सवाल जानबूझकर आते हैं। दशानन भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है, दशानन भी आ सकता है, आपको जानबूझ के दशन आएगा, दंत आएगा, दशानन आएगा और दांत आएगा। ठीक है, यह सब सवालों के जवाब आपको पहले समझ के लेने हैं और फिर आपने उसको सुलझाना है। आगे है तलवार। देखो तलवार, तलवार यानी कि खड़ग कहा जाता है उसको, असी भी है और कृपाण भी है। कोई शत्रु है या फिर कोई शिकार करने के लिए जाना है तो तलवार की जरूरत होती है। तो तलवार को मतलब वह एक शस्त्र है, वह एक शस्त्र है। खड़ग का अर्थ होता है शस्त्र, कृपाण यानी कि हम उसको उससे कुछ काम करने वाले हैं और उसी से लेने वाले, असी हमारे हाथ में लेकर उसको चलाना है। ठीक है। दूसरा है अश्व। अश्व है, अश्व आपको अश्व पता है, लेकिन घोटक और है बाजी यह शब्द हम कम इस्तेमाल करते हैं। तुरंत भी पता है, घोटक यह शब्द हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, इसका पता नहीं होता है हमको। ठीक है, अश्व को घोड़ा भी कहा जाता है, घोटक भी कहा जाता है, तुरंत भी कहा जाता है और बाजी भी इस नाम से उसको हम जानते हैं। वो बहुत हवा के जैसे भागता है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, कहते हैं बाजी कहते हैं। आगे का है भ्रमर। भ्रमर, अभी कोई फूल देखा है तो फूल के ऊपर भ्रमर भौरा गुनगुनाता रहता ही है, तो उसको हम अली के नाम से जानते हैं, भौरा के नाम से जानते हैं, या फिर मधुकर के नाम से जानते हैं। उसको मधुकर क्यों कहते हैं, फूलों में छोटा सा थोड़ा थोड़ा मध रहता है, उसमें थोड़ा सा मिठास रहती है उसमें, तो उसको खाने के लिए वहां के फूलों के ऊपर भौरे मंडराते रहते हैं ना, तो इसलिए उसको भ्रमर को अली, भौरा और मधुकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आगे है हमारा कृषक। कृषक, कृषक किसे कहते हैं, किसान, जो कि हमारे भारत देश की एक समृद्धि को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान उसका है। वह उसको हम खेतीहर के नाम से भी जानते हैं, मतलब खेती करने वाला, खेती हरने वाला, उसको खेतीहर के नाम से भी जानते हैं। और कृषि जीवी भी कह सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, कृषि जीवी। हमारे जमीन की हर एक चीज उनको पता रहती है, कब बरसात आने वाली है, कब हम नए अनाज उसमें बोएंगे, कब हमारे छोटे छोटे बेबी प्लांट्स आएंगे, इनके बारे में उनके पास बहुत सारी जानकारी होती है। ठीक है। असुर, असुर किसे कहते हैं, दानव होता है, दैत्य होता है, निशाचर होता है। असुर यानी राक्षस कहा जाता है। ठीक है। निशाचर यानी जो कि रात को घूमने वाला है, रात को घूमता है और अपने शिकार को लेता है, उसको हम निशाचर कहते हैं, दैत्य भी कहते हैं और दानव भी कहते हैं। ये असुर का पर्यायवाची शब्द आता है। आगे है हमारा अतिथि। तो देखो अभी अतिथि देवो भव, हमको ये कहावत पता है, अतिथि देवो भव। हमारे घर में कोई एक अनजान व्यक्ति आ रहा है तो उसको हम आगंतुक के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे पहचान का नहीं है, लेकिन वो अतिथि है, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आ रहा है, तो इसीलिए हम उनको आगंतुक के नाम से जानते हैं, या फिर अभ्यागत, हम उनसे अवगत नहीं है, हमारी उनकी जान पहचान नहीं है, कोई दूसरे व्यक्ति के साथ वो आ रहा है, इसीलिए हम उसको मेहमान अतिथि कहते हैं। ओके। उसके बाद है गणेश। ये तो सबको पता है, भगवान गणेश, उनके तो बहुत सारे नाम हैं, है ना। जैसे है लंबोदर, जिसका उदर बहुत बड़ा है ना। गजानन, ठीक है, गज के जैसे आनन है, जिसका मतलब हाथी के जैसे जिसका बदन है, चेहरा है, उसको हम गजानन के नाम से भी जानते हैं। तो इससे आपको पता चल रहा है कि ऐसा आनंद किसका है, भगवान श्री गणेश का। आया है, बहुत आसान तरीका है इसको समझने का, समझ में आ रहा है सबको, आ ही रहा होगा, मुझे पता है। आगे है कुबेर। कुबेर किसे कहा जाता है, कुबेर जो बहुत, जिसके पास बहुत धन संपत्ति हो, उनको क्या कहते हैं, कुबेर कहते हैं। तो उसको हम यशराज, यक्षराज के नाम से भी जानते हैं, धनाधीश के नाम से भी जानते हैं, धनधीश या धनाधीश, जिनके पास बहुत सारा धन हो उनको हम धनाधीश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो ये हो गई हमारी थोड़ी सी जानकारी, लेकिन मैं आपको घर में थोड़ा सा पढ़ाई करने के लिए और कुछ देने वाली हूँ, तो आपने उसके भी कुछ सवाल जवाब सुलझाने की कोशिश करनी है। ठीक है, घर पे आपने उसके जवाब सुलझाने हैं। जैसे मैं अभी कुछ मौखिक स्वरूप से आपको बताऊंगी, पत्थर को क्या क्या कहते हैं, पत्थर को और कौन से नाम से कहा जाता है, पाषाण है, उसके बाद प्रस्तर है, पत्थर को प्रस्तर और पाषाण के नाम से भी जाना जाता है। ये हस्त, हाथ, कर, ये आपको तो पता है, ये आसान है। जो आपको नहीं पता है, जो शब्द नहीं पता है, उनको आपने ज्यादा पढ़ाई करनी है। ओके, ठीक है। उसके बाद पहले हमने देखा है कि तालाब है, तालाब को हम जल, सरोवर,
या तो फिर ताल इस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज के सवाल है, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? अच्छा लग ही रहा होगा। और आपको पता है कि मैं मेरे वीडियो में क्या करती हूँ, जो भी मैं सिखाती हूँ उसी दिन उसी टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा होमवर्क देती हूँ, ताकि आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने में मदद हो और आप उसके ऊपर थोड़ी सी पढ़ाई करें। ठीक है, तो यह आपको आज का ये पार्ट अच्छा लगा है, लगा ही होगा। तो उसके ऊपर आपने कुछ सवालों के जवाब आपके नोटबुक में कॉपी करवा के लेने हैं और मुझे उसके जवाब भेजने हैं। तो सवाल है, दूध का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द क्या है? वह आपने लिखना है, दूध का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, उसके बाद है पेड़ का जो पत्ता होता है, पत्ते का भी लिखना है। पेड़ को क्या कहते हैं? ये आसान है, ये आपने पढ़े, इससे पहले आपने पढ़े, इसीलिए मैंने आसान आपको होमवर्क करने के लिए दे रही हूँ। आपको आपके माइंड को फ्रेश करना है और देखना है कि आपको कितना याद है और कितना नहीं है। ठीक है, उसके बाद गांव, गांव जो होता है, गांव को क्या कहते हैं? गांव के भी समानार्थी शब्द आपने ढूंढने हैं। गाय, गांव में क्या रहता है? गाय दूध देती है हमको। ठीक है, दूध का भी आपने देखना है। तो ये बहुत आसान है, आपको इसकी अगर जानकारी ज्यादा प्राप्त करनी होगी तो एक ही काम करना है, आपके घर में जो जो भी चीजें पड़ी है उसके दूसरे नाम ढूंढने हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में जो भी चीज पड़ी है उसका दूसरा नाम क्या है? जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आपके घर में कुछ व्यक्ति होते हैं, तो उनके हर एक के दो दो नाम होते हैं, एक निकनेम होता है और परमानेंट नेम होता है, जो कि स्कूल में अलग होता है और घर में उसको अलग नाम से हम जानते हैं, है ना? तो यही आपको करना है, आपको आपका शब्द संग्रह बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाना है? हम पढ़ तो नहीं सकते, इतना समय तो हमारे पास नहीं है। तो एक ही काम करना है कि आपके आजू बाजू में जो जो भी चीजें गिरी है, पड़ी है, उसके अपने दूसरे नाम ढूंढने हैं। ठीक है, और दूसरा सवाल है हमारा पाप। ठीक है, पाप को आपने समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द उसका ढूंढना है। उसके बाद है मेघ, मेघ का भी समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द आपने ढूंढना है। तीर जो बाण के साथ होता है, ठीक है, वह उसका भी आपने समानार्थी शब्द ढूंढना है। और आखिर वाला है उन्नति। बहुत आसान सवाल मैंने आपको पूछे हैं। क्या आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है? अच्छा लग ही रहा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरी मोटिवेशन भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप मुझे लाइक करोगे, मुझे मतलब मेरी वीडियो को अगर आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे आपके फ्रेंड्स के साथ, तो मैं भी इससे अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से आपको एक नए सवालों के साथ आपके सामने हाजिर रहूंगी और आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए मैं तैयार रहूंगी। ठीक है, धन्यवाद। मेरे साथ जुड़े रहना है, कल एक नए विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना है। धन्यवाद।